नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं वह प्राविधिक कला यानी कि जिसे कहा जाता है टेक्निकल आर्ट, जिसके जिसका 3 वीडियो पहले हो चुका है। आज के चैप्टर का नाम है अक्षरण, जिसे इंग्लिश में लेटरिंग कहते हैं। इससे पहले 3 वीडियो हैं, आप नहीं देखें तो देख लीजिए। PYQ है, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मापनी है, ये सब हो चुका है। आइए देखते हैं लेटरिंग क्या है। अक्षरण, डबल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक, रोमन अक्षर, तिरछे अक्षर, भिन्न तथा अक्षरों के मध्य समान स्थान क्या है, आइए देखते हैं। अक्षरण ड्राइंग के आकर्षण का महत्वपूर्ण अंग है। ड्राइंग के ऊपर शीर्षक, सभी नाम, अन्य सूचनाएं सुंदर रूप में लिखी होनी चाहिए। अक्षरण की सुंदरता से चित्र में भी सुंदरता पैदा होती है। यदि अक्षरण भद्दा है तब सुंदर बना चित्र भी भद्दा प्रतीत होता है। इसके लिए विशेष रूप से अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई का सही अनुपात जानना आवश्यक है। ISI द्वारा विभिन्न स्थानों पर लिखे जाने वाले अक्षरों की निम्न ऊंचाई अनुमोदित की गई है। स्थान जैसे ड्राइंग संख्या है, परिच्छेदन है, सूचना एवं संस्था का नाम है तो 10 से 12 मिमी। ड्राइंग का शीर्षक है तो 6 से 8 मिमी। उप शीर्षक, बीमा, पदार्थ सूची, सूचनाएं है तो 3, 4, 5, 6 मिमी में कर सकते हैं। अन्य परिवर्तन तथा सीमांतर आदि लिखने में 2 से 3 मिमी। तो 2, 3 और 3, 4, 5, 6, 6, 8 और 10, 12 आपका होगा सूचना, संस्था का नाम, फिर ड्राइंग का नाम, उस शीर्षक, ऐसे। इसका निम्न प्रकार वर्गीकरण किया गया है अक्षरण का यानी लेटरिंग का। डबल स्ट्रोक मतलब डबल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक, रोमन अक्षर जानते हैं, तिरछे जानते हैं मतलब इटैलिक। डबल स्ट्रोक क्या है? डबल स्ट्रोक इन अक्षरों को लिखने के लिए अक्षर की रेखा को दोहरा खींचना पड़ता है। इन अक्षरों की दोहरी रेखाओं के बीच ऊंचाई के 7वें मतलब 1/7वें भाग से लेकर 1/10वें भाग तक दूरी रखते हैं। अक्षरों की कुल ऊंचाई की दूरी पर 2 समांतर रेखाएं खींचकर उनके बीच इन अक्षरों को चित्र के अनुसार लिख दिया जाता है। इनको अधिकतर वर्गाकार खाने बनाकर ही लिखा जाता है। अक्षर की ऊंचाई को मुख्यतः 7 बराबर भागों में विभक्त करके अक्षर लिखे जाते हैं। इन अक्षरों को लिखने के पश्चात इसमें स्याही भर दी जाती है। इसका प्रयोग स्याही वाली ड्राइंग यानी कि इंकिंग ड्राइंग के मुख्य शीर्षक यानी कि मेन टाइटल या फिर सर्वेक्षण या फिर सर्वेइंग, जो सर्वे होता है, सर्वेइंग ड्राइंग पर लिखने में किया जाता है। जैसे देखिए ABCD है ना, 7 अक्षर होता है, 7 खाने में लिखा जाता है। 7 खाने ऐसे खींचेंगे, आयता नुमा आकृति आपकी होगी। बीच में एक लाइनिंग का गैप होंगे, जैसे A के बाद देख रहे हैं बीच में एक गैप है, B के बाद C के बाद मतलब एक अक्षर लिखने के बाद एक गैप होगा। और अक्षरों को हमें लिखना कितना है? 7 खानों में, 7 खानों में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ को आप देख सकते हैं। और गिनती कितनी होती है 0 से लेकर 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इसलिए लिखा है क्योंकि आपका 0 भी आ जाता है, तो 0 से 9 10 संख्या होती है। A से Z तक अक्षरों का प्रकाश और छाया युक्त अभ्यास दिए गए चित्र के अनुसार कीजिए। मतलब ये आपका छाया युक्त है यानी कि शेडिंग वाला जो रहता है वह इस प्रकार से है। तो एक तरफ हम रंग देते हैं, एक तरफ नहीं रंगते हैं, तो ऐसे हमें दिखाना पड़ता है। गाढ़ा इधर से रंग देंगे वो छाया नुमा दिखाएगा। तो यहाँ पे A से लेकर Z तक आप देख सकते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। छाया आपको दिखाना है, छाया वाले भाग को आपको डार्क कर देना है, और जो बिना डार्क का है वो ऊपर वाला है। अब देखते हैं एक घाती ऊर्ध्वाधर छोटे अक्षर यानी सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लोअर केस लेटर। इन अक्षरों के बीच में भी समान क्षेत्र छोड़ते हुए ऊर्ध्वाधर लिखते हैं। इन अक्षरों को लिखने के लिए 4 निर्देशक रेखाएं खींची जाती हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया। सबसे ऊपरी निर्देशक रेखा को शीर्ष रेखा तथा सबसे नीचे वाली निर्देशक रेखा को पाद रेखा यानी कि ड्रॉप लाइन कहते हैं। शीर्ष रेखा यानी कैपिटल लाइन और पाद रेखा मतलब ड्रॉप लाइन। नीचे से दूसरी व तीसरी निर्देशक रेखा को कक्षा आधार रेखा यानी बेस लाइन व मध्य रेखा मिड लाइन कहते हैं। आधार रेखा तथा शीर्ष रेखा के बीच की दूरी खींचे जाने वाली एक घाती अक्षरों की निर्देशित ऊंचाई के बराबर होती है तथा आधार व मध्य रेखा के बीच की दूरी अक्षरों की ऊंचाई की 0.6 से 0.8 गुनी तक होती है। मध्य तथा शीर्ष रेखा के बीच की दूरी आधार तथा पाद रेखा के बीच की दूरी के बराबर होती है। ये अक्षर भी फैले हुए, चिपके हुए व सामान्य लिखे जा सकते हैं। जैसा आपने देख रहा है सबसे ऊपर वाला, सब पेंसिल ले लो। देखिए सबसे ऊपर वाला यहाँ पे है शीर्ष रेखा आपका है, जिसे कहते हैं कैपिटल लाइन। और फिर मध्य वाला क्या है? ये बीच वाला लाइन है दोनों, तो यह मिड लाइन हो गया। और इसके बाद आधार रेखा, नीचे वाला क्या हो गया? आधार रेखा हो गया। ठीक है, आधार रेखा। तो यहाँ पे हो गया आधार रेखा। जो बीच में है 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो जो जिनके बीच अक्षर लिखे गए हैं वो आपका हो गया है आपका क्या? आधार रेखा।
और सबसे नीचे वाला पाद रेखा हो गया, उसके ऊपर वाला आधार रेखा हो गया, फिर उसके ऊपर वाला मध्य रेखा हो गया, फिर सबसे ऊपर वाला शीर्ष रेखा हो गया। ऐसे आप समझ सकते हैं। और हम देखते हैं कि 4 लाइन में लिखते हैं ना, छोटा वाला सिंगल में और एक घाती ऊर्ध्वाधर छोटे सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लोअर केस लेटर हम ऐसे ही लिखते हैं। आपने किताबों में देखा होगा, कापी भी इंग्लिश की आती है तो ऐसे ही आती है। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इसी प्रकार से लिखेंगे। नॉर्मल टाइप सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लोअर केस, नॉर्मल टाइप कंप्रेस टाइप आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए बता रहे हैं कंप्रेस टाइप ये नॉर्मल टाइप है, ठीक है, ये नॉर्मल टाइप है, ये नॉर्मल है, यह कंप्रेस टाइप है, यह भी नॉर्मल टाइप है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लोअर केस। और आपका ये एक्सटेंडेड टाइप है, थोड़ा सा चौड़ा करके हो गया। तो हमें तो जनरली ऐसे ही देखने को मिलता है, ठीक है। कंप्रेस्ड वाला एकदम उसी में है, ABCD ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऐसे मतलब। एक घाती तिरछे या झुके हुए छोटे अक्षर क्या होता है, सिंगल स्ट्रोक इटैलिक और इंक्लाइन लोअर केस लेटर। इन अक्षरों को 75 अंश के कोण पर झुका हुआ लिखते हैं तथा अन्य सभी बातें एक घाती ऊर्ध्वाधर छोटे अक्षरों की भांति होती है। मतलब जैसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, बस इसे झुका देते हैं 75 डिग्री पे। ऊपर से हम माप सकते हैं ऐसे, मतलब 75 डिग्री झुका है कि नहीं। ऊपर वाले रेखा एक जो शीर्ष रेखा है और ऊपर है, इसको हम बढ़ा देंगे वर्टिकली, फिर बीच का एंगल नाप लेंगे चांदे की सहायता से। तो ऐसे हम लिखेंगे। एक्सटेंडेड टाइप ऐसा होता है, और आपका नॉर्मल टाइप यह एक्सटेंडेड टाइप हो गया, यह भी एक्सटेंडेड टाइप हो गया, मतलब चौड़ा, एक्सटेंडेड मतलब चौड़ा। और ये आपका नॉर्मल टाइप हो गया, मतलब ऐसा। तो 75 डिग्री पे हमारा है कि नहीं है, ऐसा हम माप सकते हैं। जैसे ए वाला बीच में ऐसे हम रेखा खींचें, ए एल है, LWAYS ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो जो ऐसा हमें अक्षर दिखेगा जैसे स्पीक, तो ऐसे हम फिर बीच में ऐसे माप लेंगे कि कितना है, तो उसी हिसाब से हम झुका के लिखेंगे, ठीक है। बीच बीच में हम ऐसे रेखा खींच देंगे तो वहाँ पे डिग्री लिख लेंगे, तो उस हिसाब से हमें लिखने में आसानी होगी। तो ये है अक्षरण है जिसे कैपिटल कहते हैं, कैपिटल लेटरिंग कहते हैं। तो यह बहुत ही आसान है लेटरिंग। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, अगले वीडियो में हम ज्यामितीय रचनाओं के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। आप सब अच्छे हैं, हाँ हाँ।